अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब दोस्त खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जनाब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें। तो जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब जो इंडिया के एक आलिम दीन हैं और पता चला कि वो एक सरकर्दा शख्सियत हैं, तो उन्होंने एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और झूठ और दरोग गोई के ऊपर मबनी गुफ्तगू की और अपना मैं समझता हूँ कि जो तकद्दुस है अमामा का और मजलिस का और मेंबर का, उसको भी पामाल किया, और वो भी इस नाम पे, किस नाम पे, दीन के नाम पे। ठीक है, तो ये अब गुफ्तगू सुने, फिर आगे चलते हैं। पाकिस्तान में शियों का कत्लेआम होता है, ये खामोश बैठा रहता है। और हुसैनियत का मामला आ गया, अब मेरे लिए कहना वाजिब व लाजिम है कि वो शियों का दुश्मन है, अज़ादारी का दुश्मन है, तो उसी ने ही फतवा दिया था कि ये जितने ये सुलझना है, ये अलम है, ये ताज़िए हैं, ये ताबूत हैं, ये सब बिदअतें हैं। ये उसका फतवा है, ये उसका। और अपने को आयतुल्लाह खुमैनी तो पढ़कर समझता है, आयतुल्लाह खुमैनी से और आयतुल्लाह खामनी से अपने को बढ़ समझता है। इसका दिमाग इतना ख़राब हो गया है कि अपने को आयतुल्लाह खामनी से पढ़कर समझता है कि वो चीज़ें जो नहीं समझ पा रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। और उसके मानने वाले भी जो हैं और उसके पैसे जो हैं, ज़ाहिर है कि उसके पास अपने पैसे तो जाती हैं नहीं, यकीनन खुफिया एजेंसियों से मिल रहे हैं कि जो वो हिंदुस्तान में भी उसके पैसे आ रहे हैं, यहाँ भी बट रहे हैं उसके पैसे, कश्मीर में भी उसके पैसे बट रहे हैं। मैं नहीं बताऊँगा कुछ कि कहाँ कहाँ, आगे तो हुकूमत का काम है, खुद पता चला है वो, लेकिन यहाँ भी पैसे उसके बट रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर, जिसकी वजह से वो अज़ादारी को नुकसान पहुँचा रहा है और हुसैनियत को नुकसान पहुँचा रहा है। बेहतरीन तरीके से मुहर्रम हो रहा है कश्मीर में, सिर्फ वो गड़बड़ी कर रहा है अपने एजेंटों। जी, तो जनाब ये बात कर रहे थे आगा जवाद नकवी साहब के बारे में कि आगा साहब ने 3-4 इन्होंने बातें की जो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि जनाब आगा जवाद नकवी साहब ने कभी शिया के हक़ में बात नहीं की, अज़ादारी के ख़िलाफ़ शायद उन्होंने फतवा दे दिया है, अलम और मातम के ख़िलाफ़ इस तरह की बात कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो शख्सियत हैं आगा साहब, ये अपने आप को आगाए ख़ामनाई और जनाब सिस्तानी साहब से ऊपर समझते हैं और पैसे बांट रहे हैं और फ़लाँ फ़लाँ और इस तरह की वो कर रहे हैं और शिया कौम में फितने खड़े कर रहे हैं। तो वैसे मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह का रहनुमा है, कि किस कदर सतही किस्म का इनका नॉलेज है और किस कदर, मैं समझता हूँ ये बाज़ारी किस्म की गुफ्तगू जो है वो आम बंदा भी नहीं करता। तो बहुत हैरानगी हुई बहरहाल इसके ऊपर। और जो अब हम लेके चले इनकी एक एक बात को, तो इनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ ही तकरीर सुनी होती अगर जवाद नकवी की, तो आपको पता चलता कि हर तकरीर में, हर बात में उन्होंने शिया कौम के हक़ में बात की है या नहीं, शियों की जो एक बहबूद है उसके लिए बात की है या नहीं, शिया कौम को जो ख़तरात हैं उसके बारे में बात की है या नहीं। मतलब ये तो बंदे का बिल्कुल पक्का झूठ साबित हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक आम बंदे जो छोटी मोटी गुफ्तगू आगा साहब की सुनते हैं, वो भी इस बात को बयान करेंगे कि किस कदर वो इस बात की तरफ गहरी तवज्जो देते हैं कि शिया कौम के मसाइल क्या हैं और उनको हल किस तरह होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा जी कि ये आगा साहब जो हैं, आगा जवाद नकवी, ये अज़ादारी और अलम और इस सब के ख़िलाफ़ हैं। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ढूंढ लिया। एक मिसाल के तौर पे यहीं पे मैं आपको अज़ादारी आगा जवाद नकवी की दिखाता हूँ, आप इधर देखें, फिर हम आगे चलते हैं। या हुसैन, 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 या हुसैन। तो ये मुझे वही बात है ना कि वो कहते हैं ना पंजाबी दे विच फड़ा मारना, ये जना मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतने बड़े अपने आप को, बहरहाल लोगों की नज़र में पता नहीं, जो भी है अल्लाह ताला इनको अपने ज़मान में रखे और मज़ीद तरक्की दे, लेकिन ये है कि ये होश के नाखल लें। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने झूठ इन्होंने कहाँ से, मेरा ख्याल है इनको गलत गाइड किया गया। मुझे लग रहा है कि लोगों ने बताया होगा उनको और सुनी सुनाई पे अमल बात करके, वजह सुनी सुनाई पे अमल करने वाले होते हैं, तो इन्होंने भी आगे जड़ दी ये बात। ठीक है, तो बहरहाल ये भी इनका झूठ है। उसके बाद इन्होंने कहा जी अगर साहब मुजतहिदीन के बारे में बातें करते हैं और उनको अपने से छोटा समझते हैं, इससे ज़्यादा
گھٹیا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ اگر جواد نقوی صاحب کی تقریریں یا ان کی گفتگو آپ سن لیں، کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کیا. وہ ہمیشہ سے اپنی ہر گفتگو میں کہتے ہیں کہ میں تو ایک طالب علم ہوں. اور جہاں پر بات آتی ہے اطاعت کی، میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی عالم دین اتنی زیادہ اطاعت رہبر معظم کی کرتا ہو جتنی آغا جواد نقوی صاحب کرتے ہیں. اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ رہبریت کے حوالے سے جتنا کام ہوا ہے رہبریت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، ایک کانفرنس ہوئی تھی ایران میں، اس میں پاکستان سے اور بلکہ میرے خیال ہے سب کانٹیننٹ سے آغا جواد نقوی صاحب کا کام انہوں نے پیش کیا کہ یہ کس قدر کوشش کر رہے ہیں رہبریت کو لوگوں میں عام کرنے میں. ٹھیک ہے، تو جناب ان آغا صاحب سے گزارش یہ ہے کہ کچھ چلیں آپ نے بات کرنی تھی، اپنا بغض آپ نے نکالنا تھا تو کچھ چھوٹی موٹی سٹڈی تو کر لیتے. الزام تو بندہ صحیح طریقے سے لگائے. اچھا، ان کا اپنا حال یہ ہے ان صاحب کا کہ پتہ چلا کہ جو کہ شرمندگی کی بات ہے، یہ اس پہ آغا جواد نقوی صاحب نے بھی بات کی تھی لیکن نام انہوں نے ان کا نہیں لیا تھا، لیکن باقی ذرائع سے پتہ چلا، مجھے کنفرمیشن نہیں ہے، بہرحال کوئی دوست اگر کنفرمیشن ادھر کر دے تو سب کی بڑی مہربانی ہوگی. کنفرمیشن یہ کرنی ہے کہ پتہ چلا کہ انہوں نے شیعہ قوم کو ایک نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی تاکہ وہ، جو آپ کو پتہ ہے انڈیا میں ایک سٹیزن شپ کا چلا تھا قانون، تاکہ وہ لوگ اس قانون سے بچ جائیں. کس قدر شرمندگی کی بات ہے اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے. تف ہے ایسی سوچ کے اوپر اگر انہوں نے یہ بات کی ہے اور آج اٹھ کے یہ جناب یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں آغا جواد نقوی صاحب کے حوالے سے. اور بھی مجھے پتہ چلا کہ ان کی تعلقات ہیں مودی صاحب کی پارٹی کے ساتھ. یہاں پہ کچھ تصاویر بھی ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ ماشاءاللہ اس میں آگے آگے ہیں. شرم آنی چاہیے. باقی میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جناب آپ بتائیے کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں، کشمیری نوجوان ہیں، کشمیر میں جو عزتیں لٹ رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا بات کیا آج تک؟ آپ کے سامنے اگر ہے تو بتائیے گا پھر، یا کسی دوست کوئی ان کی گفتگو بتا دے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اس کے اوپر انہوں نے کبھی بات کی ہو. اس کے مقابلے میں اگر جواد نقوی صاحب کی بھی آپ گفتگو سن لیجئے گا کہ ہر اپنی اس میں آلموسٹ جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، کشمیر کے بارے میں بھی اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو بہرحال اس طرح کا دروغ گوئی کرنے والے علماء سے خدا سب کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.